वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्ट 54। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने क्या सुना था ये आप सुन लीजिएगा। और अब हम आगे सुनते हैं। आकृति घर आ चुकी थी। घर आने के बाद जो है वो कुछ देर दादी और अक्षु से बात करती है और उसके बाद अपने रूम में चली जाती है। और यहाँ जो अक्षु है वो अपने रूम में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगती है। और अनाया ऑफिस में पहुंच चुकी थी। ऑफिस में पहुंचने के बाद वो अपना काम कर रही थी। तभी जो है उसके फ़ोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। अनाया तुरंत ही फ़ोन देखती है तो उस पर आकृति का मैसेज आया हुआ था। अनाया स्माइल करती है और आकृति को रिप्लाई करती है। अनाया कहती है, मैडम ऑफिस में हूँ। तो आकृति कहती है, हाँ तो मैंने कब कहा कि आप ऑफिस में नहीं हैं? अनाया कहती है, हाँ अब काम भी करने दीजिए। तो आकृति कहती है, अच्छा जैसे मैं तो आपके काम में बीच में ही आ रही हूँ। अनाया कहती है, अरे आप सुबह सुबह इतना गुस्से में क्यों हैं? मॉर्निंग में तो सब सही था जब हम आपको छोड़कर आए। तो आकृति कहती है, मुझसे नहीं कहा एक बार भी कि ऑफिस चलिए। अनाया कहती है, गुस्ताखी माफ़ करिए कि हमने आपसे नहीं कहा, लेकिन हम चाहते थे कि आप आज रेस्ट करें। तो आकृति कहती है, अच्छा। अनाया कहती है, जी अब आपकी इजाज़त हो तो हम काम कर लें। तो आकृति जो है वो फ़ोन बंद कर देती है। अनाया कहती है, अरे गायब ही हो गई। जिसके बाद जो अनाया है वो स्माइल करती है और कहती है, ये लड़की भी ना दुनिया से अलग है। और उसके बाद जो है वो आकृति का जो फ़ोन में वॉलपेपर लगा हुआ था वो देखती है और फिर अपना काम करने लग जाती है। अब यहाँ अनाया जो है वो अपने काम में बिजी थी और आकृति भी अपने काम में जाकर बिजी हो जाती है। अब वो अपने रूम में जाती है। रूम में जाकर जो है जो उसका कबर्ड था उसे फिर से सेट करती है और उसके बाद जो है वो वहाँ से नीचे जाती है। नीचे जाने के बाद दादी और अक्षु से बात करती है। वो लोग जो है अपना लंच करते हैं। यहाँ जो आकृति है वो अनाया को मैसेज करती है, पर अनाया अपने काम में बिजी थी जिस वजह से वो फ़ोन नहीं देख पाती। तो आकृति उसे एक बार फिर से रिमाइंडर करती है। अब यहाँ अनाया जो है जब फ्री होती है शाम को तब वो मैसेज देखती है। तो आकृति से कहती है, सॉरी काम में बहुत बिजी थी। तो आकृति जो है वो अपना फ़ोन देखती है और उसे रिप्लाई करती है कि अपना जो लंच है वो कर लीजिएगा। तभी जो अनाया है वो कहती है, मैंने क्लाइंट्स के साथ लंच कर लिया है, फ़ोन मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने आपसे बात नहीं कर पाई। आकृति कहती है, ओके। और उसके बाद जो आकृति है वो फ़ोन रख देती है। अनाया कहती है, लगता है मैडम का मूड अभी भी सही नहीं है। और इतना सोचकर जो अनाया है वो अपना बैग उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी कियारा कहती है, मैम ये फ़ाइल। अनाया कहती है, लाओ दे दो। और उसके बाद वो फ़ाइल जो है वो बैग में रखती है और वहाँ से बाहर आती है। अब अनाया जो है वो नीचे पहुँचती है। नीचे जाकर अपनी कार पार्किंग एरिया से निकालती है और उसके बाद जो है वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। अब यहाँ जैसे ही फ़ोन रिंग करता है तो जो अनाया है वो कॉल पिक करती है। सिया कहती है, क्या हाल है? अनाया कहती है, हाल तो बढ़िया है, बता क्यों कॉल किया? सिया कहती है, ऐसे ही कॉल किया, तू ज़्यादा जल्दी में लग रही है। तभी जो अनाया है वो कहती है, घर जा रही हूँ, मैडम इंतज़ार कर रही होंगी। सिया कहती है, हाँ सही है बेटा, तेरे तो बड़ी अच्छी बात है, मैडम इंतज़ार कर रही होंगी, घर पे खाना बना हुआ मिलेगा। एक हमारा है जो जाकर खुद बनाओ खुद खाओ। तभी जो अनाया है वो कहती है, तो खाना तो खुद ही पड़ता है ना। सिया कहती है, लेकिन बना बनाया तो मिलता है ना। वाइफ जब घर में साड़ी पहनकर आराम से आपका इंतज़ार कर रही हो तो जो थकान रहती है ना वो तो यूं ही उतर जाती है। अनाया कहती है, बात तो सही है, लेकिन अगर मैं लेट हो गई ना तो वाइफ साड़ी पहने तो मिलेंगी, लेकिन साथ में डंडे के साथ, तो अब तू कॉल रख। सिया कहती है, मेरी भी शादी करा दे। अनाया कहती, तो कर ले, मैंने थोड़े मना किया है। तो सिया जो है वो कहती है, लेकिन जिम्मेदारी होती है। अनाया कहती है, निभाना आना चाहिए, जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन जिम्मेदारी में ये कब कहा कि तुम उस जिम्मेदारी के बोझ तले तब जाओ। हमें हर चीज़ को निभाना आना चाहिए, समझी तू? सिया कहती है, जब दादी शादी करवा रही थी तब तो एग्री नहीं थी, भाभी से बताना पड़ेगा। तभी जो अनाया है वो उससे कहती है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। सिया भी कॉल कट कर देती है। यहाँ सिया की बात को सुनकर अनाया के माइंड में क्लिक करता है कि शादी दादी के थ्रू हुई थी और इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन अनाया तो ये बात भुला चुकी थी, मानो उसके माइंड से वो बात स्किप ही हो गई हो।
और अनाया दूर दूर तक इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच रही थी। अब जैसे ही सिया ने ये बात याद दिलाई थी तो अनाया के चेहरे का जो रंग है वो फीका पड़ गया था। तभी आकृति का उसे मैसेज आता है, इंतज़ार कर रही है। और जैसे ही उसका मैसेज आता है तो अनाया के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है और वो कहती है, हम दोनों इस रिश्ते में काफ़ी आगे बढ़ गए, अब हमारे बीच कोई दूरी नहीं आ सकती और मैं आने भी नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस यू आकृति। अब यहाँ आकृति जो है वो अनाया का जो फेवरेट खाना था वो बना चुकी थी। तभी अक्षु वहाँ पर आती है और कहती है, भाभी वाओ, किचन से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। तभी जो आकृति है वो स्माइल करती है और कहती है, तो तुम्हारे लिए खाना लगा दूँ। अक्षु कहती है, नहीं नहीं, जब दी आ जाएंगी तभी साथ में खा लेंगे। इसके बाद जो आकृति है वो कहती है, ठीक है। अब यहाँ जो आकृति है वो बार बार अपना फ़ोन देख रही थी। हालांकि अभी इतना टाइम नहीं हुआ था, रोज़ की तरह नॉर्मल टाइम था। लेकिन जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं ना, तो जब घड़ी की सुई एक एक सेकंड भी मूव कर रही होती है तो ऐसा लगता है जैसे ये एक सेकंड नहीं मानो एक सदी बीत रही हो, और वो भी उसे बीतने में 100 सदियाँ और लग रही हों। और इस वक्त आकृति को अनाया का इंतज़ार करते हुए वही फील हो रहा था। आकृति जो है वो रूम में जाती है और रूम में जाने के बाद जो है खुद को मिरर में देखती है, और मिरर में देखने के बाद जो है वो जाके अपनी जो चूड़ियाँ है वो चेंज कर लेती है। और फिर उसके बाद अपनी साड़ी देखती है। साड़ी तो उसे ओके लग रही थी, लेकिन फिर वो सोचती है ये कलर नहीं, दूसरी कलर की पहन लेती हूँ। और ये सोचते हुए जो आकृति है वो साड़ी भी चेंज कर लेती है। उसे बस कैसे ना कैसे करके अपना वो टाइम गुजारना था। और यहाँ जो अनाया है वो कार ड्राइव कर रही थी। उसके जो म्यूज़िक सिस्टम था उसमें एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग चल रहा था। अब जो अनाया है वो रास्ते में अपनी कार रोकती है और उतरकर आकृति के लिए कुछ खरीदती है। और उसके बाद जो है घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही जो है वो सबसे मिलती है। दादी और अक्षु वहीं बैठे हुए थे, आकृति वहाँ पर नहीं थी। तो अनाया सीधे रूम की तरफ बढ़ जाती है। यहाँ आकृति जो है वो मिरर में खुद को देख रही थी। अब जो अनाया है वो वहाँ रूम में पहुँचती है और उसके कदमों की आवाज़ बहुत धीमी थी, जिस वजह से आकृति को पता भी नहीं चलता। और वो बहुत धीरे से डोर ओपन करती है। तो डोर तो ओपन ही था। यहाँ जो आकृति है वो अपनी आंखें बंद करके खड़ी हुई थी। तभी जो अनाया है उसे जाकर बैकअप करती है। तो आकृति अपनी आंखें खोलती है और कहती है, आप आ गई। तो अनाया कहती है, गुड इवनिंग। तो आकृति उससे कहती है, वेरी गुड इवनिंग। अनाया कहती है, आप बेइंतहा खूबसूरत लग रही है। और ऐसे वो उसे मिरर में देखते हुए कहती है। इन दोनों का मिरर में ही एक बहुत प्यारा सा आई कॉन्टैक्ट हो रहा था। अनाया ने अपनी जो चिन है वो आकृति के शोल्डर पर रखी हुई थी और उसे बहुत अच्छे से हक किया हुआ था। तभी आकृति उसे थोड़ा दूर करने लगती है। अनाया कहती है, अरे क्या है। तो आकृति कहती है, चाहिए चेंज करके आइए, फिर डिनर करते हैं। अनाया कहती है, अभी नहीं, अभी तो हमें किसी को देखना है। और ऐसे वो आकृति को फिर से टर्न करती है। तो आकृति कहती है, क्या हुआ। अनाया कहती है, आंखें बंद करो। तो आकृति अपनी आंखें जो है वो बंद कर लेती है। अनाया अपने पॉकेट से कुछ निकालती है। आकृति कहती है, खोलूं। तो अनाया कहती है, अब अनाया वो चीज़ निकालती है जो वो लेकर आई थी। अब अनाया अपने पॉकेट से एक गजरा निकालती है, उसे न्यूज़पेपर से ओपन करती है और उसके बाद जो है आकृति के बालों में लगाती है। आकृति एक गहरी सांस लेती है और महक तो समझ जाती है कि वो क्या लेकर आई है। अब यहाँ अनाया कहती है, अब देखिए। आकृति तुरंत ही थोड़ा सा टर्न करती है और ख़ुद को मिरर में देखती है और अपने बालों को छूते हुए कहती है, गजरा। तो अनाया कहती है, कैसा लगा। आकृति कहती है, बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच। आकृति की आंखों में एक अलग ही चमक थी। तभी जो अनाया है वो कहती है, मुझे नहीं पता था कि लोग एक गजरे से भी बहुत खुश हो सकते हैं। तभी जो आकृति है वो कहती है, हाँ तो किसने कहा कि हमेशा खुशी के लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स की ज़रूरत है। कुछ कभी कभी ना थोड़े थोड़े एफ़र्ट्स भी मैटर करते हैं। रिश्ते में छोटे छोटे एफ़र्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और सही बात बताऊं तो अनाया कहती है, बताइए। तो तभी आकृति कहती है, जो हम कभी कभी छोटे छोटे एफ़र्ट्स करते हैं ना, वही रिश्ते की जान होते हैं। वही रिश्ते में वो स्पार्क
सारी चीज़ें ज़िंदा रखते हैं। वही खूबसूरती पहले की तरह जो होती है ना, जो हमें फ़र्स्ट टाइम फ़ील होती है, ये छोटे छोटे एफ़र्ट्स ही होते हैं जो उसे ज़िंदा रखते हैं। इसके लिए कोई महंगे तोहफे की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे तो हमें ये दिखता है कि हमारा पार्टनर हमें कितना स्पेशल फ़ील कराता है और हम उसे कितना स्पेशल फ़ील करा सकते हैं। और मुझे लगता है ना कि कभी कभी कराते रहना चाहिए। तो अनाया कहती है अच्छा, और उसे उसकी कमर से पकड़ते हुए अपने करीब करती है और कहती है सो वाइफी, हम आपको लाइफ टाइम स्पेशल फील कराएंगे। अब हमें कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना। तो आकृति उसके होठों पर अपनी फिंगर रखती है और कहती है आपको लगता है मैं अभी आपको छोड़कर जाऊंगी? तो अनाया कहती है नहीं, फिर भी। तभी जो आकृति है वो कहती है मैंने तो सबसे पहले मेरी रूह आपके नाम की थी, बाद में हमारे बीच कोई रिश्ता बना, और मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी, नेवर। अब आपने आज ये पूछा है, आगे कभी पूछा ना तो देख लीजिएगा हम नाराज़ हो जाएंगे। तो अनाया उसे हक करते हुए कहती है तो हम मना लेंगे, पर तुम्हें रूठने नहीं देंगे, रूठ कर कभी जाने भी नहीं देंगे। हाँ, तुम लड़ो झगड़ो गुस्सा करो 4 गाली दे लो, लेकिन तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी, तुम जैसी भी हो मेरी हो। तो आकृति उससे थोड़ा दूर होती है, उसके दिल पे हाथ रखते हुए कहती है जैसी भी हूँ का क्या मतलब है? तो अनाया कहती है जैसी भी हूँ मतलब जैसी भी हो। तो आकृति कहती है मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ? अनाया कहती है हो, किसने कहा नहीं हो? तो आकृति कहती है तो जैसी भी हो का क्या मतलब होता है? अनाया कहती है मतलब क्यूट इनोसेंट मासूम, जैसी भी हो मेरी हो, समझी? तो आकृति कहती है अनाया कहती है ओके, सो अगर आपकी इजाज़त हो तो अब हम जाकर चेंज कर लें। आकृति कहती है सुनो। अनाया कहती है सुनाइए। तो आकृति ब्लेस करती है। तभी जो अनाया है वो कहती है बताओ या शर्माओगी? तो आकृति कहती है कुछ नहीं, थैंक यू। तो अनाया जो है वो कहती है मैं आती हूँ, फिर साथ में चलें। तो आकृति कहती है अब जो अनाया है वो चली जाती है, वॉशरूम चेंज कर कर आती है। यहाँ जो आकृति है वो वहीं पर बैठी हुई थी। अब जो आकृति है वो अनाया को देखती है और फिर उसके बाद जो है वो उसे देखकर कहती है सुनो ना। तो अनाया कहती है सुनाओ ना। तो आकृति कहती है क्या है? अनाया कहती है कुछ भी नहीं, मैंने क्या किया? आकृति कहती है ये सब छोड़िए, मैं कह रही थी कि पापा ने आपको क्या गिफ्ट दिया था? अनाया कहती है मैंने देखा नहीं। तभी जो आकृति है वो कहती है तो देखिए ना। अनाया कहती है अब डिनर कर ले फिर। जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है और ये दोनों जो हैं वो वहाँ से नीचे आ जाते हैं। अब अनाया आकृति और दादू के साथ जो है वो बैठ जाती है। अक्षु कहती है दी आज ना खाने से बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी और आपको पता है मुझसे भूख बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही। तो आकृति जो है वो स्माइल करती है। अनाया कहती है अच्छा ऐसा क्या खास बना है जो आपको इतनी स्मेल आ रही थी? तो अक्षु कहती है वो तो खुद ही देख लीजिए। और ये सभी लोग जो है वो डिनर करने के लिए बैठते हैं। अब अनाया जो है वो देखती है कि सारा उसकी पसंद का खाना है। तभी अनाया कहती है क्या बात है, इतना सारा खाना और वो भी सब मेरी पसंद का। और वो आकृति की तरफ देखकर उसे कहती है थैंक यू। तभी दादी कहती है बेटा अगर थैंक यू से पेट भरेगा तो तू चली जा। तो तभी अनाया कहती है दादी आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। और यहाँ जो आकृति है वो अपने मुंह पर हाथ रखती है और हंसने लगती है। अनाया कहती है देखिए आप हंसिए मत। तभी जो आकृति है वो डिनर सर्व करती है और ये सभी लोग जो है वो डिनर करने लगते हैं। अक्षु एक बाइट लेते ही कहती है वाह कितना टेस्टी है। तभी अनाया जो है वो भी टेस्ट करती है और कहती है सच में खाने बनाने वाले के हाथ चूम दो। और ये बात जो है वो धीरे से कहती है। तो आकृति उसे घूर कर देखती है तो अनाया मुस्कुराती है और उसके बाद जो आकृति है वो भी अपना डिनर करने लगती है। अनाया आकृति को बीच बीच में देख रही थी। तभी आकृति उसके पैर पर पैर मारती है। तभी अनाया कहती है आउच। तो दादी कहती है बेटा क्या हुआ? तो अनाया कहती है वो कुछ नहीं दादी, वो बस जस्ट पैर में कुछ हो गया। तो यहाँ आकृति मुस्कुराती है। अनाया धीरे से उसे कहती है आपको तो बताती हूँ। तो आकृति मुस्कुराती है। और फिर इसके बाद जो है ये लोग डिनर ख़त्म करने के बाद अपने रूम में पहुँच जाते हैं और जो आकृति है वो अनाया को देखती है और फिर जाकर जो है डोर लॉक कर देती है। अनाया कहती है आप मुझे मारने वाली है? तो आकृति जो है वो सीरियस से फेस एक्सप्रेशन देती है
और यहाँ अनाया, उसका तो गला ही सूख जाता है। अनाया की हालत ख़राब हो रही थी। तभी आकृति सीरियस फेस एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ बढ़ती है, अपना जो साड़ी का पल्लू है उसे घुमाती है और अपनी कमर में जो है टक करती है। अनाया मन ही मन सोच रही थी, बेटा भाग ले, लगता है पिटाई होने वाली, और तेरी बीबी तुझे आज दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। अब यहाँ जो अनाया है वो वहाँ से अपने 2 कदम पीछे लेती है। तभी आकृति उसके पास आती है। आकृति की जैसे ही स्पीड बढ़ती है, अनाया वहाँ से भागती है और बेड पर चढ़ के कहती है, नहीं 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 मारना मत, मैंने तो जस्ट खाने की तारीफ़ की थी, मैंने तो कहा था कि बनाने वाले के। हाँ, तो यहाँ आकृति जो है वो बहुत ज़ोर से हंसने लग जाती है और कहती है, कितना डरती हैं आप, आपका डर देख के बहुत अच्छा लगा, अब नीचे उतरिए। अनाया कहती है, तुम मतलब मारोगी नहीं? तो आकृति कहती है, नहीं मारूंगी, नीचे आइए। तो अनाया जो है वो एक गहरी सांस लेती है और कहती है, थैंक यू भगवान जी। तभी आकृति कहती है, क्यों? अनाया कहती है, आपसे बचाने के लिए। तभी आकृति कहती है, अब पिटना है? अनाया कहती है, नहीं नहीं, बताइए ना, आपने ये एक एक्शन क्यों लिया? तभी जो आकृति है वो उसके गले में हाथ डालती है और कहती है, क्या कहा था आपने? बनाने वाले के हाथ चूम लो। तो अनाया उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है, हाँ, और फोरहेड भी। तो आकृति स्माइल करती है और कहती है, आपको ये सब किसने सिखाया है? अनाया कहती है, कोचिंग क्लासेस ली थी मैंने। तो आकृति कहती है, अच्छा, कहाँ मिलती हैं कोचिंग क्लासेस? अनाया कहती है, लव कोचिंग क्लासेस में। तो आकृति कहती है, अच्छा, आपको ना अभी बताती हूँ। तो अनाया जो है वो वहाँ से भागती है और यहाँ आकृति बेड से पिलो उठाती है और उसके पीछे भागने लगती है। अनाया कहती है, देखिए मैडम, हम तो तभी आकृति कहती है, क्या? और उसकी तरफ पिलो फेंकती है। अनाया पिलो को पकड़ती है और पिलो को तो वहीं साइड रखती है और वो अब आकृति को जाके पकड़ती है और ये दोनों ऐसे ही बच्चों की तरह भाग रहे होते हैं, मानो आज फिर से ये बचपन जी रहे हों। और ये जब दूसरा टाइम होता है जब हम अपना बचपन जीना फिर से शुरू करते हैं, जब हम अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश होते हैं और वो हर एक छोटी छोटी बात में हम खुशियाँ ढूंढने लगते हैं, और हमें ढूंढनी भी चाहिए और ऐसे जीना भी चाहिए। और आकृति और अनाया अभी वही कर रहे थे। तभी जो आकृति है वो थक कर बैठ जाती है और कहती है, मैं नहीं लड़ रही। तभी अनाया उसके पास आकर बैठती है और तुरंत ही पानी का ग्लास उठाती है और कहती है, आप तो इतने में ही थक गई। तभी जो आकृति है वो कहती है, तो आपने दौड़ाया भी तो। अनाया तुरंत ही अपने दोनों कान पकड़ती है और कहती है, सॉरी। तो आकृति जो है वो मुस्कुराती है और कहती है, डोंट बी। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है, आई लव यू। आकृति कहती है, आई लव यू टू, अब जाकर गिफ्ट लेकर आइए। तो अनाया कहती, इतनी सी बात के लिए गिफ्ट कौन मांगता है? तो आकृति अपना माथा पीटते हुए कहती है, मेरे लिए नहीं, जो पापा ने आपको दिया था वो गिफ्ट। अनाया कहती है, ओ ओके ओके, और वो तुरंत ही जाकर वो गिफ्ट लेकर आती है। आकृति कहती है, आपको पता है इसमें क्या है? अनाया कहती है, आकृति कहती है, ओपन करिए। तो अनाया उस गिफ्ट को ओपन करती है। उसमें अनाया के लिए उसके जो शर्ट और जो फॉर्मल थे जो पहनती थी वो वैसे कपड़े थे, और दूसरा उसके लिए एक वॉच थी। अनाया कहती है, इतनी महंगी वॉच? तभी जो आकृति है वो कहती है, पापा तो जो लेटेस्ट मॉडल आया है वही लेने वाले थे, लेकिन फिर थोड़ा उनका बजट कम था इसलिए उन्होंने ये वाली ली। आपको कैसी लगी? अनाया कहती है, उन्होंने आपको हमें दिया है उतना कम है क्या? इनकी तो कीमत फिर भी लगाई जा सकती है, पर जो उन्होंने दिया है उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता, मैं भी नहीं, समझी आप? और आइंदा से ससुर जी से कह दीजिएगा कि हमें ये गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी हमें उनकी बहुत कीमती अमानत दे चुके हैं। तो आकृति मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा। अनाया कहती है, सच में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो आकृति कहती है, अच्छा ठीक है, मैं अगली बार से मना कर दूंगी, लेकिन उनका बहुत मन था आपको गिफ्ट देने का, और उन्हें पता चला कि आपको वॉच पसंद है, तो उन्होंने आपके हाथ में वैसी ही वॉच देखी, इसलिए फिर वो उसी वक्त ले आए। अनाया कहती है, ओके ठीक है। तो आकृति जो है वो कहती है, मैं पहनाऊँ? अनाया कहती है, ऑफ कोर्स, और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। आकृति तुरंत ही वॉच निकालती है और अनाया के राइट हैंड में वॉच पहनाने लग जाती है। अनाया उसे देख रही थी। तो आकृति कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? अनाया कहती है, कुछ भी नहीं। अनाया के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी और आकृति एक बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ उसे वॉच पहना रही थी। अनाया
बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ भगवान को कहती है, थैंक यू भगवान जी, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी प्यारी, इतनी चुलबुली, इतनी नटखट और मेरी, जो सिर्फ मेरी है, ऐसी पार्टनर को देने के लिए। तो आकृति कहती है, ख्यालों से बाहर निकलिए और बताइए ये वॉच कैसी लग रही है। तो अनाया कहती है, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये टाइम क्या बता रही है। तभी आकृति उसका हाथ थोड़ा सा टिल्ट करती है और कहती है, सही तो टाइम बता रही है। अनाया कहती है, जी नहीं, ये बता रही है कि मेरा समय बहुत अच्छा है जब तक आप मेरे साथ हैं, फिर रात के 12:30 बजे या फिर दिन के 12:30। तो आकृति कहती है, आप ना बहुत फ्लर्टी हो रही हैं। अनाया कहती है, जी नहीं मैडम, हक है हमारा। तो आकृति ब्लेस करती है। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।